वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिवीजन मेथड से कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। देखो, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे डिवीजन मेथड को यूज करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हो, या अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो भी उसका स्क्वायर रूट आप कुछ डेसिमल प्लेस तक फाइंड कर सकते हो। अब देखो, अब आपको जो नंबर मिलेगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, तो आप उस केस में क्या करोगे, उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाओगे। जैसे देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मिल रहा है कि आप क्या छोटे से छोटा नंबर ऐड करें 825 में कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो आपको एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना पड़े तो आपको हमेशा डिवीजन मेथड यूज करना है। ठीक है, या आपको मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके बनाना हुआ तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको मिलते हैं मल्टीपल्स, तो आप मल्टीप्लाई या डिवाइड वहाँ से देख सकते हैं कि किसको करना है। और डिवीजन मेथड में आपको मिलता है रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर से आप पता लगा सकते हो कि इसको ऐड करके बनाना है सब्ट्रैक्ट करके। तो आपको ये सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें ये बताना है कि 825 में आप क्या नंबर ऐड करें, सॉरी सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो यह इसको डिवीजन मेथड से करके देखें। आपका पेयर तो बन गया, 8 का नहीं बना तो इसके साथ क्या लिख देंगे, 0। अब देखो, हम इससे छोटा स्क्वायर नंबर लेंगे तो 8 से छोटा स्क्वायर नंबर होता है हमारे पास 4, तो 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर भी 2, तो ये आ गया 4। सब्ट्रैक्ट करो 8 माइनस 4, क्या आ गया 4, और यहाँ पर आ गया अगला पेयर 425 हो गया, 2 और 2 4। अब 4 के केस में यहाँ पर 425 पे देखो, तो अगर आप 4 से 42 के लिए कंपेयर करें तो आप सोचेंगे कि 9 पर, तो 49 9 जा अगर आप ट्राई करें तो ये आएगा 441 विच इज़ ग्रेटर। तो आप इससे छोटा नंबर ले 8 से करें फिर, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 384। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1 एंड 4। तो अब देखो, आपको क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना था। तो आपको 825 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, यानी जितना भी रिमाइंडर आया है इसकी वजह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन पा रहा, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आ जाएगा 784। अब जो ये 784 आया ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, और अगर आपको इसका स्क्वायर रूट पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, इसका स्क्वायर रूट आएगा ये वाला आपका क्वेश्चन, यानी 20। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल। आपको अगर किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है सब्ट्रैक्ट करके तो आप क्या करोगे, आप डिवीजन मेथड यूज करोगे। ठीक है, डिवीजन मेथड यूज करोगे, उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जो भी रिमाइंडर आए उस रिमाइंडर को आप उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ईच नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 1750 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो पिछले क्वेश्चन में हमने सब्ट्रैक्ट करके बनाया, इस क्वेश्चन में आपको ऐड करके बनाना है। तो देखो, इसको भी डिवीजन मेथड यूज करेंगे 1750 के लिए। तो देखो पेयर देखे, 50 का एक पेयर हो गया, 17 का एक पेयर हो गया, तो ये कितने बच जाएगा 4 पर 4, तो 4 4 जा हो जाएगा 16। तो कितना बचे, मतलब रिमाइंडर बचेगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 एंड 4 8। ठीक है, अगला पेयर उतारे 150। अब अगर आप 8 से देखें तो 8 2 जा 16 होते हैं, तो 1 पे ही करना पड़ेगा इसको 1। ठीक है, तो 81 1 जा 81, यहाँ पर आ गया रिमाइंडर 9 6। ठीक है, यहाँ पर आ गया 1। अब देखो, आपको यहाँ पर रिमाइंडर 69 मिले, पर आप इस 69 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये इसमें ऐड होकर थोड़ी बनेगा, आपको तो ऐड होकर के बनाना है। तो आप क्या, इस केस में आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनने, देखो आपको इसमें ऐड करके बनाना है। तो देखो, अगर आप यहाँ पर देखें, इसमें जब आप ऐड करोगे तो इससे अगले वाले नंबर का स्क्वायर बनेगा 41 से अगले वाले का, क्योंकि देखो 41 का स्क्वायर
आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद बनाने वाले हो 1681 वो होगा। तो जब आप इसमें ऐड करोगे कुछ भी, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो इससे अगले वाले नंबर का बनेगा, यानी 42 का। ठीक है। और आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, देखो दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में हमेशा कितना डिफरेंस होता है उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 + 3 का, आप चेक कर सकते हो 5 का। ऐसे ही 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 7 का 3 + 4। तो यानी हर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में कितना डिफरेंस होता है? उस नंबर का और उससे अगले नंबर का सम। तो देखो आपको ये पता है कि जब आप ऐड करेंगे तो किस नंबर का स्क्वायर आएगा? 42 का। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये वाला नंबर ले लो 41, इससे अगले वाला नंबर 42, अब कितना रिमाइंडर है? 69, वो आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा 83 - 69 यानी कि 14। ठीक है। तो ये जो 14 नंबर है ये वो नंबर है जिसको आप इसमें ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकते हो। देखो कैसे, 1750 + 14 क्या जाएगा? 1764। ये 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आएगा कौन सा? इससे अगले वाले यानी 42। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो आप डिवीजन मेथड यूज करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, आपको ऐड करना है इसलिए आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। आप क्या करोगे, आप क्वोशेंट देखोगे, क्वोशेंट जो है वो उससे अगले वाला नंबर, उन दोनों को ऐड करके आप रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपको वो लिस्ट नंबर मिल जाएगा जिसको आपको ऐड करना है। ठीक है। आपने काफ़ी बार देखे होंगे कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, या फाइंड द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मैं आपको दोनों बताता हूँ, देखो कैसे करना है। कि आपसे किसी भी डिजिट के नंबर में पूछ लिया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए, तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, आपको डिवीजन मेथड यूज करना है। डिवीजन मेथड देखो, तो आपसे 4 डिजिट नंबर पूछा है और ग्रेटेस्ट पूछा, तो हम सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर ले लेंगे। देखो 4 डिजिट नंबर क्या आएगा? सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर क्या आएगा? 9999। आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो अब आप यहाँ पर क्या यूज करोगे? डिवीजन मेथड करते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो पेयर बन गया 9 और 99। तो देखो 99 से छोटा स्क्वायर नंबर 81 ही होता है, तो 9 ही ले लेंगे। 9 9 जा 81, कितना बचेगा? रिमाइंडर 18 और ये 9 9। अब 9 + 9 18। अब देखो अब फिर 9 पे जाएगा, तो यहाँ पर 9 ले लेंगे और यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1701। तो यहाँ पर आ जाएगा 891। ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। अब आपको क्या करना था? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना था, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आप इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो आप एक सिंपल सी बात याद रखो, अगर आप इसको ऐड भी कर दोगे, अगर आप 1 भी इसमें ऐड करोगे तो ये 5 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो 4 डिजिट नहीं रहेगा। तो अगर आपको इसको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट ही रखना है तो आप इस केस में सब्ट्रैक्ट करके बनाएंगे। और अगर आपको सब्ट्रैक्ट करके बनाना होता है तो सिंपल सा रूल है, आप रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दो 198, तो आ जाएगा 9801। दैट्स योर आंसर। 9801 इज़ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट स्क्वायर नंबर। अगर आपसे पूछ ले किसका स्क्वायर है तो ये 99 का स्क्वायर है। ठीक है। स्मॉलेस्ट में करना हो तो देखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? 10000 यानी 1000। ये सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर है। अब आपको इसको भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो आप क्या करोगे? डिवीजन मेथड। देखो पेयर बने, 00 एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया। ठीक है, तो कितने पर जाएगा? 3 पर। 3 × 3
9। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा 100। 3 + 3 कितना आ जाएगा 6, अब जाएगा 1 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 39 रिमाइंडर, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आपके माइंड में फिर डाउट आएगा कि इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो आप एक सिंपल सी बात याद रखो, अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 1000 से सीधा 3 डिजिट में आ जाएगा। ठीक है, तो आप किस में क्या करोगे, ऐड करोगे, ताकि 4 डिजिट में ही रहे। तो देखो, जब भी आपको ऐड करके बनाना होता तो मैंने आपको क्या बताया था, आप क्वोशेंट लोगे 31, इससे अगला नंबर माइनस रिमाइंडर 39, तो 63 - 39 आ जाएगा आपके पास 24। यानी आप इसमें क्या ऐड करोगे, 1000 + 24, तो आ जाएगा 1024। 1024 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट स्क्वायर नंबर। ठीक है, has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. एक गार्डनर है जिसके पास 1000 प्लांट्स है और वो इस तरीके से इन प्लांट्स को लगाना चाहता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास सेम रहे। तो देखो, ऐसा हमने देखो 1000 नंबर लेकर हमने उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया। इस केस में भी हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि देखो इसने कहा है कि आपको बताना है कि कितने प्लांट्स उसको और चाहिए, मतलब वो और ऐड कर सकता है प्लांट्स को, उसे निकालने नहीं उन प्लांट्स में से, उसमें वो चाहता है कि वो और भी ऐड कर देगा, बट आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को सेम रखना है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का सेम कब होंगी, जब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो देखो, हम अगर आप 1000 को लेकर अगर आप डिवीज़न मेथड से करने जाओगे तो हमने देखा था कि इसमें 1000 में जब आप 24 ऐड करोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा 1024, और यहाँ पर आया था आपके पास 31, तो ये 1024 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, इससे अगला वाला 32। तो इस केस में आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल सकता है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो सकती है जब आप कितने और प्लांट्स ऐड करोगे, 24। यानी अगर आप 24 प्लांट्स और ऐड कर दोगे तो उस केस में आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम मिल जाएगी, तो उस केस में आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि कितने और प्लांट्स ऐड करने पड़ेंगे, तो 24 ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखो, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल। एक स्कूल में 500 बच्चे हैं। फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। हाउ मेनी चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट। तो अगर 500 बच्चों को आपको पीटी ड्रिल में इस तरीके से खड़ा रखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर है, यानी आपको उनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट, मतलब कितने बच्चे आप निकाल दोगे, यानी आप सब्ट्रैक्ट करके बनाओगे। समझ में आया? इसमें देखो आपको कहा गया है कि कितने बच्चे आप निकाल दो, यानी आपकी इस केस में आप इसको सब्ट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे। तो देखो, इस केस में भी डिवीजन मेथड यूज करेंगे। आप 500 के लिए अगर आप करें तो देखो, ये पेयर हो गया, और इसके लिए आप क्या करोगे, 0 लिख लोगे, तो ये आ जाएगा 2 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, कितना बचेगा 100, 2 + 2 4, फिर 2 पे जाएगा 42, 2 जा 84, दैट्स रिमाइंडर 16। अब देखो, आपको कहा है कि आप कितने बच्चे निकालें, तो देखो अगर आप ये 16 यहाँ से इसमें से निकाल दोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, तो आ जाएगा 484 विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए उस केस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएंगे, कितनी 22। तो इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया कि कितने बच्चे आप अगर उसमें से निकाल दे तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा 16 स्टूडेंट्स अगर आप निकाल दोगे तो आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को सेम कर पाओगे। तो देखो, आज हमने क्या सीखा कि किस तरह आप किसी भी नंबर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे के लिए जुड़े रहे इस चैनल से। गुड।